खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। मारो राजस्थान चैनल के ऊपर आज सैटरडे है। हम क्या करने वाले हैं, सैटरडे को हम मंडे टू फ्राइडे तक जो भी करंट अफेयर्स करते हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन होगा क्योंकि डिटेल में करंट अफेयर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन्होंने मंडे टू फ्राइडे के नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्लीज सारे वो करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है डेली करंट अफेयर्स। और जो मेंबर्स अभी तक जिन्होंने मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी क्यूट सी प्यारी सी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब भी आप अनअकैडमी प्लस पे आए मेरी स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस देखने के लिए या थ्रू आउट अनअकैडमी सारी की सारी कैटेगरीज के अंदर आप बिंदास हमारा कोड लगा सकते हैं। मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10। प्लस को ज्वाइन करते समय इस कोड को लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और अपने प्लान को फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए भी MRP10 ही कोड है, इसको आप सभी यूज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और MRP10 कोड है, फिर से वही स्लाइड है, ठीक है, इसको यूज कर लीजिएगा। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है जिसको आप अनअकैडमी प्लस पे देख सकते हैं। RAS ACF और राजस्थान जीके सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और मेरा इंग्लिश का कोर्स भी वहां पे अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है बच्चों की, मेरे साथ साथ जितने हमारे एजुकेटर्स के दूसरे कोर्सेज हैं, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बस कोड याद रखना MRP10, इसको रट लो। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके अपने लिए प्लान चूज कर सकते हैं। RAS वाले बच्चे और जिनको ये लगता है कि आने वाले 2 साल में हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए तो सीधा 2 साल का प्लान चूज कर लीजिएगा, 7,500 रुपए का है। तो स्टार्ट करते हैं। उजियारी पंचायत किस चीज से रिलेटेड है, मैंने बताया था। उजाला कब होगा, जब हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। तो ड्रॉप आउट फ्री पंचायत, ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत मतलब कि जहां पे बच्चे स्कूल में पूरी अटेंडेंस देते हो, कोई भी बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़ता हो, उसे कौन सी पंचायत से सम्मानित किया जाता है, उजियारी पंचायत। IPL 13 में राजस्थान रॉयल्स के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो सबको वार्निंग देते हैं, शेन वॉर्न। इन्होंने ही 2008 में IPL जो है राजस्थान रॉयल्स को जितवाया था। इस बार का IPL कहां पे हुआ है, भारत में तो नहीं हुआ, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। और शेन वॉर्न कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के, और लेग स्पिनर। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, खासकर बॉयज को बताने की जरूरत नहीं है। कौन से 2 कॉल सेंटर के नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जिनको एक ही कर दिया जाएगा तो ताकि रोड एक्सीडेंट पे फटाफट से रिस्पॉन्स पहुंच सके। तो ये मैंने बहुत अच्छे से याद किया था। 8 नंबर हमारा लक्की नंबर है इस बार, तो 108 और 1033, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 12 सितंबर 2020 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है राजस्थान फ्रंटियर के IG इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। आयुष मणि तिवारी। किसको नियुक्त किया गया है, आयुष मणि तिवारी। ये किन की जगह पर आए हैं, अमित लोधा की जगह पर। अमित लोधा को कहां भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। और जो लास्ट में नाम है चारू सिन्हा, सी ऑप्शन, चारू सिन्हा को जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से प्रभावित इलाके का क्या बनाया गया है, IPS बनाया गया है। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला IPS है जो जम्मू कश्मीर के किसी आतंक प्रभावित इलाके में बनाई गई हैं। उसके बाद है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मजेरहाट पुल का नाम बदल के क्या रख दिया है, सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती आ रही है 23 जनवरी को, तो क्या नाम रख दिया गया है, जय हिंद पुल नाम रख दिया गया है। और ममता दीदी की बाकी सारी योजनाएं जो हैं वो मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के। अगला क्वेश्चन है, $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर्स अवार्ड यानी कि 7,500 रुपए का अवार्ड प्राप्त करने वाले ग्लोबल टीचर अवार्ड पहले भारतीय कौन बन गए हैं, मैंने बताया था, जो सबको दिशा देने का काम करता है, रणजीत सिंह दिसले। कहां से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वहां के जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। इनकी वजह से वहां रहने वाले आदिवासी जो बच्चियां हैं पूरी अटेंडेंस देते हैं, सारे के सारे स्कूल में आते हैं। इन्होंने QR सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम का यूज करके जो किताबें हैं उनको बहुत आसान बना दिया है बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो रणजीत सिंह दिसले शोलापुर जिले के कौन से गांव के हैं, परितेवाड़ी गांव के। इतनी डिटेल तो शायद नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इनकी इमेज है, इमेज देख लो, ठीक है। परितेवाड़ी याद रखना बच्चों, परितेवाड़ी, कदम बस्ती, परितेवाड़ी गांव के, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद अनटोल्ड स्टोरी के 40 वर्ष, 40 इयर्स ऑफ अनटोल्ड स्टोरी विद 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड
क्या हो रहा है आज मुझे। अनटोल्ड स्टोरी, इस बुक के राइटर कौन है, ये क्वेश्चन है। तो इस बुक के राइटर है बच्चों ए शिवथानु पिल्लई, और इस बुक का विमोचन किसने किया है, भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वेंकैया नायडू जी ने किया है। इसकी पीडीएफ आप सबको आज मिल जाएगी। आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल है अपना, अगर उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको करंट अफेयर्स का एक भी पीडीएफ मिस नहीं हो। ठीक है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर के अंदर पैसेक्स एक्सरसाइज की है, तो कौन से देश के साथ की है, तो इसका आंसर है रशिया। अभी रूस के साथ की है, थोड़े टाइम पहले किसके साथ की थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, मैंने आपको याद किया था। इसका मतलब पैसेक्स एक्सरसाइज वो है जो भारतीय नेवी अपने मित्र देशों के साथ करती है, तो किसी और देश के साथ भी ये की जा सकती है। भारत और रूस की एक और एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है, ये मैं पिछली क्लास में बताना भूल गई थी, तो बच्चों याद कर लो। उस एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। इंडिया और रशिया की क्या नाम है उस एक्सरसाइज का, इंदिरा। ये नहीं बताया था मैंने पिछली बार, ये बाइनेली होती है। बाइनेली का मतलब 2 साल में एक बार होगी, 2 साल में एक बार होगी, बाई एनुअल। ठीक है, तो एक बार होगी 2 साल में। ठीक है बच्चों, इंदिरा एक्सरसाइज ये याद रखिएगा, भूल गई थी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। उसका थीम क्या है, उसका थीम है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल और कोहेसिव। ये मैंने आपको याद करवाया था, इंडियन नेवी कॉम्बैट, क्रेडिबल और कोहेसिव। आपको लग रहा होगा मैं फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन क्विक फास्ट रिवीजन तो ऐसे ही होता है, क्योंकि डिटेल में मैं सब करवा चुकी हूँ और बहुत आराम आराम से ही किया था। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1971 में ऑपरेशन ट्रीडेंट के तहत हमने पाकिस्तान नौसेना को ध्वस्त कर दिया था, तो उसी की जीत के उपलक्ष्य में हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको कहा जाता है, मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी भोसले जी को कहा जाता है। इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह जी। और इंडियन नेवी कब बनी थी, 26 जनवरी 1950 को बनी थी। ठीक है, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। अप्रिसिएशन मिलता है तो मोटिवेशनल लेवल यहां से यहां होता है। इतनी सारी प्लेलिस्ट मैंने शुरू कर रखी है, एनसीईआरटी की बुक, मारो राजस्थान सीरीज और लर्न विद ट्रिक्स वाली सीरीज, ब्लैक बोर्ड क्लास, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, सब आपके लिए है। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आते हैं तो मुझे लगता है एक छोटा सा तो लाइक बनता है। मारो राजस्थान के जो लोग हैं लाइक करने में हिचकिचाते को नहीं, फटाफट से कर दो अभी तक अगर नहीं किया है। फिट इंडिया मूवमेंट की, फिट इंडिया कैंपेन के जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बताया गया है, तो मैंने कहा था एक हट्टा कट्टा बंदा चाहिए, तो कुलदीप हांडू। कौन से गेम के प्लेयर है, वुशु के। कौन से उससे बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। भारत की टीम के वुशु के क्या हैं, कोच हैं। वुशु के क्या हैं बच्चों, कोच है वुशु टीम के। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जो है मेडल इन्होंने जीते हैं, भारतीय टीम को जितवाया भी है एज अ कोच। ठीक है, और पहले जो है जम्मू कश्मीर से पहले व्यक्ति हैं जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अगर क्वेश्चन आए फिट इंडिया मूवमेंट का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहां किया, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। कब किया, 29 अगस्त 2019 को, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन पिछले साल किया। अगर पूछा जाए फिट इंडिया किसने फाइंड आउट की है, लॉन्च नहीं बोल रही हूं मैं, उद्घाटन नहीं बोल रही हूं, फिट इंडिया जो कंपनी है उसकी स्थापना किसने की, तो उसमें सतपति नाम आएगा। ठीक है, सुपर्णो सतपति। कब की है, 1993 में। तो 3 क्वेश्चन बच्चों यहां से बनते हैं, सही है। चलो आगे देखते हैं। इंडिया का सबसे अच्छा टॉप मोस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने जो है अच्छे से अच्छे भारत के जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है उनकी रैंकिंग की है। तो टॉप पे कौन सा आया था, मैंने बताया था नागमणि है वहां पे, तो मणिपुर का है नागमणि। नाग से नोको, नोंगपोंग सेमकई कहाँ का है बच्चों, मणिपुर का। दूसरे नंबर पे कौन सा था, सुरमंगलम तमिलनाडु। अम्मा जो थी जयललिता जी, सबकी जो है शादियों के अंदर मंगलसूत्र वगैरह दिया करती थी। ठीक है, खरसंग कहाँ का है, तीसरे नंबर का, अरुणाचल प्रदेश का। झिलमिल कहां का है, छत्तीसगढ़ का। कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का। और 5वें नंबर का गोवा का है सेंगोइंग। ठीक है, तो इतना भी याद रखोगे पेपर में याद आ जाएगा, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत ने किसके साथ समझौता साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हमने किया है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किसके साथ साइन किए हैं, अमेरिका के साथ साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसको कि सबसे आईसीसी मैन T20 इंटरनेशनल रेटिंग में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, और ये किसकी रेटिंग है, MRF टायर द्वारा ये रेटिंग की जाती है। तो
इसके अंदर किसका नाम आया है? डेविड मालिन का नाम आया है। किसका नाम आया है बच्चा? डेविड मालिन का नाम आया है। ठीक है, ये इनका वो है 915 पॉइंट है और पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 900 पॉइंट को क्रॉस किया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैंने बताया था वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, मंडे को देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को, और इसी दिन नेवी ये सॉइल डे वाले दिन ही 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाया जाता है। और इस वॉलंटियर डे का थीम क्या है? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। ठीक है, टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। ये क्विक फास्ट रिवीजन है, प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। MRP 10 कोड लगाइएगा, RS क्रैकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। भारत का पहला रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है, यानी कि क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र? तो मारो राजस्थान में खुल रहा है, कठे खुल रो है, राजस्थान की राजधानी में खुल रहा है, जयपुर के अंदर। कौन कौन से राज्यों के अंदर इससे जागरूकता फैलाएंगे? राजस्थान का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान का दूसरा पड़ोसी राज्य हरियाणा, और एक और है इसके अंदर, कौन सा है? पंजाब। तो तीनों ही राजस्थान के पड़ोसी राज्य और एक मध्य प्रदेश के अंदर ये सेंटर खुलने जा रहा है। तो ये भारत का पहला स्वीप रीजनल सेंटर भी होगा। अगर क्वेश्चन मतदाता जागरूकता की तरह नहीं, स्वीप रीजनल सेंटर की तरह आए तो ये भी आंसर देके ही आना है। ठीक है, राजस्थान का पहला इंदिरा शक्ति केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? मानसरोवर टेक्नोलॉजिकल पार्क जयपुर के अंदर खोला जा रहा है। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री जो है राजस्थान में कौन सी नदी के ऊपर क्रूज चलाने की योजना बना रही है? कोटा बैराज से जवाहर सागर तक 30 किलोमीटर लंबी जो नदी की यात्रा है उसको कैसे पार करोगे? क्रूज से पार करोगे। बीच में गढ़ पैलेस आएगा, कोटिया भील का महल आएगा, वो सब भी देख पाओगे। तो कौन सी नदी पे है? कोटा बता दिया तो चंबल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चंबल नदी के ऊपर बनाने की योजना है। अब यहाँ पे टाइगर सफारी, जंगल सफारी के साथ साथ वाटर सफारी का भी आप लोग आनंद ले पाएंगे। ठीक है, कोटा बैराज है, यहाँ पे गरड़िया पैलेस है, गेपरनाथ है, गढ़ पैलेस है। चलो, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भारत की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मणिपुर के इम्फाल के अंदर, इसमें से इस यूनिवर्सिटी में एक सदस्य राजस्थान से लिए गए हैं। उन खिलाड़ी का नाम बताइए। तो नाम है गोपाल सैनी। क्या नाम है बच्चों? गोपाल सैनी। ये एक रनर है जिनके नाम पर नेशनल रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड है। फॉर्मर इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर और एथलीट। कौन से गेम के थे? मैंने बताया था स्टिपल चेज, यानी कि ऑब्स्टेकल आएगी, कुदक मांग के फिर भागना होता है। ठीक है, वो बीच में आता है ना लकड़ी के, वो लगा देते वैसा। ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था 3000 मीटर दौड़ने का, टोक्यो जापान में 5 जून 1981 को। और 1981 में ही इनको कौन सा अवार्ड मिला था बच्चों? अर्जुना अवार्ड मिला था, अर्जुना अवार्ड मिला था। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख ले, सबको आज PDF मिल ही जाएगा वैसे भी, डोंट वरी। अमृत स्कीम लॉन्च करने के बाद भारत का पहला जो है भारतीय शहर बताइए जिसने अपने बॉन्ड्स जो है लिस्ट करवा दिए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो वो कौन है? अमृत योजना लॉन्च करने के बाद, ये कंडीशन है इसकी। इस क्वेश्चन के साथ आंसर हो जाएगा लखनऊ। अदरवाइज नॉर्मल बात पूछे, अगर अमृत स्कीम नहीं लिखा हो तो लखनऊ से पहले जो है 8 शहरों ने ऑलरेडी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उसके बॉन्ड्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, यानी कि नगर निगम के। ठीक है बच्चों, लखनऊ। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर योगी जी घंटी बजाकर ये अनाउंस करते हुए। ठीक है, बॉन्ड्स जो है पहले ही रिलीज कर दिए गए थे इसके 13 नवंबर 2020 को। इससे जो पैसा आएगा उसको अमृत योजना में बेसिक ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में लगाया जाएगा। और इसके बाद योगी जी की प्लानिंग है 4 और शहर आएंगे यूपी के, गाजियाबाद, एक तो NCR वाला, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और वाराणसी, आगरा। वाराणसी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आगरा जहां पे ताजमहल है, और एक और है कानपुर। ठीक है, तो ये 9th सिटी है इंडिया में, यूपी का पहला शहर और उत्तर भारत का ऐसा करने वाला पहला शहर है जिसके बॉन्ड्स कहां लिस्ट हो रहे हैं बच्चों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कर्नाटक सरकार ने किस शहर में नगर निगम के कचरे के आधार पर एक बिजली का पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है? कहाँ पे लग रहा है ये? तो ये बेंगलोर के अंदर लग रहा है। बेंगलोर में ही शहर, हर जगह से लोग रहते हैं, वहां पे सिटी है। ठीक है, देश के हर कोने कोने से बच्चा वहां पे काम करता है। IT सेक्टर है तो कचरा भी ज्यादा करते हैं आजकल वाले बच्चे, प्लास्टिक वेस्ट ये वो, हम सबको नहीं करना है। तो वहीं पर पावर प्लांट बन रहा है बेंगलुरु के अंदर। कितनी बिजली पैदा होगी इस कचरे से? 11.5 मेगावाट। मैंने आपको करवाया था 11.5 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में निवार चक्रवात के बाद दूसरा चक्रवात कौन सा आया है? तो निवार का उल्टा कर दो रवि, तो ब्यूरेवी, ब्यूरेवी आया है। ब्यूरेवी नाम कौन से देश के द्वारा दिया गया है? मालदीव के द्वारा दिया गया है।
ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था ने $50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है पश्चिम बंगाल में फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए? तो ये बच्चों किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, $50 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मैंने बताया था, एशिया के प्रेसिडेंट ऐसे कैसे इतने मेहरबान हैं, हमारे हर हर राज्य के लिए लोन दिए जा रहे हैं। तो ऐसा कैसा से याद कर लो, एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? असाकावा मत्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। ठीक है। चलो, ये सारे पहले वाले लोन्स हैं, मैंने लिस्ट में लिख दिए हैं, जो कि हम इससे पहले कर चुके हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मेघालय वाला जो है वो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में $120 मिलियन का, बाकी सारे एडीबी के हैं। ठीक है। मेघालय के अंदर पावर सेक्टर का जो है वो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वर्ल्ड बैंक के साथ है। ठीक है बच्चों। एडीबी और भारत सरकार का वेस्ट बंगाल का $50 मिलियन का जो अभी अभी हमने पढ़ा है, और एनसीआर रीजन में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ है, भारत सरकार का न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे बैंक दूसरा है। और बेंगलुरु में पावर सेक्टर एडीबी का जो लगा रहा है वो $190 मिलियन, ये कल वाली क्लास में हमने किया है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। चले आगे मूव ऑन करते। पश्चिम बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क 7,000 सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान, द्वारे सरकार योजना, जिसमें सरकार घर घर जाकर 11 पश्चिम बंगाल की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करेगी। और भारत का पहला टायर पार्क भी बन रहा है एस्पेलेनेड क्षेत्र के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट पश्चिम बंगाल जो लेटेस्ट था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमारा रैंक कौन सा है? लकी नंबर, शनि का नंबर, 8 नंबर। कौन सा रैंक है हमारा? 8वां। पहला नंबर अफगानिस्तान का, 7वां नंबर पाकिस्तान का इसके अंदर है। ठीक है। हमारा स्कोर देख लेना, 7.5 के करीब है। हाँ, 7.3 स्कोर है हमारा 10 के मुकाबले। सही है। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? पीस वाली, शांति वाली एक संस्था है। ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखती है आतंक से प्रभावित कौन कौन से देश हैं, कितने नंबर पे ज्यादा है। रिपब्लिक डे 2021 पर हमारे विशेष अतिथि कौन होने वाले हैं? यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन ने बदले में हमारे मोदी जी को G7 के अंदर आमंत्रित किया है, G7 मीटिंग के अंदर। ठीक है। क्लाइमेट इमरजेंसी कौन से देश ने घोषित की है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड से पहले जापान ने भी की थी। टोटल 32 देश हैं इस विश्व में जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर चुके हैं, कोयले के इस्तेमाल को कम करके रिन्यूएबल सोर्सेज पे आएंगे। ठीक है बच्चों, 2025 तक। जेसिंदा आर्डर्न, आपको नाम याद होगा, यही नाम है शायद से न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का, ये रहा जेसिंदा आर्डर्न। कैपिटल कौन सी है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। सही है बच्चों। चलो, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल बनाया है? इस पेट्रोल का नाम था XP100, और मैंने कहा था 100 से याद कर लो, इसके जैसा नेम आएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। ये देखो, इंडियन ऑयल, IOCL, प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसका लॉन्च किया है। ब्रांड नेम भी याद कर लेना, XP100। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतनी ज्यादा फ्यूल हमारा अच्छा होगा। ठीक है। आज लग रहा होगा लगातार बोले जा रही हूँ बच्चों। क्विक फास्ट रिवीजन पेपर से पहले तो ऐसे ही करना होता है, बोल बोल के तेज बोल के, ताकि हम खुद को भी सुनाएं। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें याद करना होता है। जिनको स्लो स्पीड पे और डिटेल्ड करना है वो प्लीज पिछले वाले वीडियोस जाके देख ले, जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन किसने बनाए हैं? किसने रिकॉर्ड तोड़ा है? बच्चे बच्चे को पता होगा, विराट कोहली, बताने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए थे अपनी कितनी 300वीं इनिंग में। ठीक है। और इन्होंने बना लिए हैं 242 मैच में। ठीक है। 242वें में किसके खिलाफ बनाया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तीसरे वनडे इंटरनेशनल में कैनबेरा के अंदर, विराट कोहली। ठीक है। और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का डे कौन सा है? 3 दिसंबर। और इसमें डिसेबिलिटीज में हम थोड़ा गहन से जा रहे हैं, दिव्यांग लोगों की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं जो हमें दिखाई दे। ठीक है। कुछ ऐसी डिसेबिलिटी की भी बात की जा रही है जो दिखाई नहीं देती, जैसे मेंटल ट्रॉमा होता है, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी इसमें। नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, तो ये इस बार का थीम है, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। ठीक है बच्चों। उसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन,
ROK। डायरेक्टर जनरल 27वें डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को बनाया गया है। ठीक है, कैसे लग रहे हैं करंट अफेयर्स बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक सब्सक्राइब शेयर चिपका दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है, अभी जाना नहीं है पिक्चर, बाकी आज मैं सारी रिवाइज कराऊंगी आपको। मोक्ष कलश योजना को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? RSRTC, राजस्थान राज्य पथ आगे क्या था? परिवहन निगम। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ये योजना जो है अप्रूव किसने की है? राजस्थान के सीएम ने। कब की है? 22 सितंबर 2020 को। बच्चों मोक्ष योजना में दो दो नंबर आएगा। ठीक है, जो देखो जो लोग दिवंगत आत्मा यहाँ से चली जाती है, हमारे ऊपर तो एक तरह का सितम हो जाता है, दुख हो जाता है। तो कौन से महीने में लॉन्च हुई है? सितंबर वाले महीने में। और इसमें उनकी अस्थियों को प्रभावित करने के लिए अगर वहां जाना चाहते हो, हरिद्वार जाना चाहते हो, तो उस परिवार के दो व्यक्ति जा सकते हैं, मृतक के परिवार के दो व्यक्ति जा सकते हैं। तो इसमें दो नंबर बहुत कॉमन है। तो 22 सितंबर 2020। ठीक है, और मैक्सिमम कितने बंदे जा सकते हैं? दो। गरीब लोगों के लिए है। इसका खर्चा कौन उठाएगा? देवस्थान डिपार्टमेंट। जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए मोक्ष कलश योजना नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी मोक्ष कलश योजना नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा क्या रैंक आया है? मैंने बताया इस बार हमने सारे नंबर 8 से याद किए हैं, 8वां नंबर है। पिछली बार हमारा 9वां नंबर था, तो एक अंक का सुधार किया है। पहले पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तीसरे पे कौन है जो आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना? तेलंगाना। दूसरे चौथे पे कौन है? उनमें प्रदेश प्रदेश आएगा, यूपी MP। ठीक है, पांचवें छठे में कौन है जो 2000 में नए राज्य बने थे? झारखंड और छत्तीसगढ़। सातवें पे कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यूपी ने 10 अंक की इंप्रूवमेंट की है, 12 से दूसरे नंबर पे पहुंच गया। हिमाचल ने 16 से 7वें पे पहुंच के बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। पत्रिका गेट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पत्रिका गेट कठे लोकेटेड है? कहां पे है? ये हमारे जयपुर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, कहां पे है? जयपुर में। जयपुर जो है विश्व विरासत धरोहर है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। ये वास्तुशास्त्र के कौन से अंक पे बनाया गया है? यहाँ पे 8वां अंक नहीं आएगा, 9वें अंक पे बनाया गया है। और इसमें 9th गेट है ये जयपुर का, और सारे गेट एक जैसे से हैं। इसको कौन सी योजना के तहत बनाया गया है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अनुपम योजना के तहत। किसने बनाया है? राजस्थान पत्रिका का जो मीडिया ग्रुप है उन्होंने इसको बनवाया है। राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन है? गुलाब कोठारी जी। उन्होंने 2 पुस्तकों का इसमें इसी उद्घाटन के साथ साथ मोदी जी द्वारा विमोचन भी करवाया। उन पुस्तकों के नाम जो हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आते हैं। एक का नाम है संवाद उपनिषद, ये बच्चों मुझे इंग्लिश में देखने दो, संवाद उपनिषद। और एक का नाम है अक्षर यात्रा। ठीक है, अक्षर यात्रा। ये देख रहे हो क्या शानदार है। मौका मिले तो चले ही जाना, जयपुर तो सब चले ही जाते हैं, है ना। मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट का राजस्थान में किसको दिया गया है? अशोक मिनेरिया को। कौन सी कैटेगरी में? सीनियर कैटेगरी में। जितेश पटेल को जूनियर कैटेगरी का, साहिल भास्कर को सब जूनियर कैटेगरी में मथुरा दास माथुर अवार्ड दिए गए हैं। ये इमेज किसकी है? अशोक मिनेरिया जी की। ठीक है, अच्छा। वर्चुअल आदि महोत्सव 1 दिसंबर 2010 को जो है स्टार्ट किया गया है। इसकी फोकस स्टेट कौन से राज्य पे फोकस रहेगा? 10 दिन तक कौन से राज्य की चीजें दिखाई जाएंगी आर्ट एंड क्राफ्ट की? तो मध्य प्रदेश की। और उनके बाद 11 दिसंबर से किसकी शुरू हो जाएंगी? उसके बाद गुजरात की, और गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल की। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, 10-10 दिन का ऐसे चलेगा। द्वारे सरकार कौन से सरकार की योजना है? पश्चिम बंगाल। कई बार करवा चुकी हूँ, रट गया होगा अभी तो। ठीक है बच्चों, ये सारी डिटेल्स करवा चुकी हूँ, बार बार दोबारा नहीं करते। ठीक है, हाँ। $132 मिलियन का मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोजेक्ट कौन ने किया है? ये भी करवा चुकी हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। पावर सेक्टर के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक आएगा। ठीक है बच्चों। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। ये $132 मिलियन है, वो $120 मिलियन है। रट गए होंगे अब तो। ठीक है, यूएसए की एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर। दूसरे नंबर पे अपना दिल्ली आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे दिल्ली आएगा। ठीक है, हाँ। और तीसरे नंबर पे काठमांडू। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सी संस्था रिलीज करती है? अमेरिका की है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये इसको रिलीज करती है। 5 गैसेस के बेसिस पे किया जाता बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कौन सी? ग्राउंड लेवल, और पार्टिकुलेट मैटर। दिल्ली का पार्टिकुलेट मैटर कितना है? 229। सही है।
चलो, हाँ, AIPA एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैंने बोला था सेक्रेटरी होते हैं, तो एनवायरमेंट मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी RP गुप्ता जी को बनाया गया है। क्वेश्चन देख लो बच्चों, RP गुप्ता जी को, ठीक है। बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का वो किसको बनाया गया है एम्बेसडर? तो AR रहमान। बाफ्टा का किसको बनाया गया है? AR रहमान, याद करवाया था मैंने आपको, ठीक है। PM मोदी जी और उनकी सिखों के साथ रिलेशनशिप के ऊपर जो बुक जारी की है वो कौन से मंत्रालय ने की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है। ये भी हो गया था। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाते हैं, और स्लेवरी से आजाद होके हम कहाँ जाते हैं? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी की तरफ, तो वो दिन भी इसी दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और बीच में आता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, किसके लिए मनाया जाता है ये? भोपाल गैस त्रासदी को याद करने के लिए। कब हुआ था ये? 1984 में। कौन सी जयंती मना रहे हैं इस बार? 36वीं जयंती इसकी हम मना रहे हैं। तो आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। अच्छा, एक और आ गया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत जो है अपना इंडिपेंडेंट रीजनल सिस्टम लॉन्च करने वाला, सैटेलाइट सिस्टम होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो चौथे नंबर का देश बन गया है। तो हमसे पहले 3 कौन कौन से हैं? तीनों ही टॉप वाले, अमेरिका, रूस और चाइना, ठीक है। कौन कौन है? यही है शायद से, देख लो बच्चों, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमसे पहले अदर 3 कंट्रीज आर, हाँ, अमेरिका, रूस एंड चाइना। सही है, सही है। चलो, खत्म नहीं हो रहे, बस यहीं तक करेंगे आज हम, इससे ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा था, मस्त वाले तरीके से। तो मंडे से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है, पिछला बैकलॉग सारी प्लेलिस्ट में सारी के सारे वीडियोज हैं, जाके बिंदास देख लो। सैटरडे संडे का दिन है आपके पास, इसको पूरा कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आज कोई नई वीडियो आए, अगर मैं ला पाई तो जरूर लाऊंगी, वरना संडे को आएगी आएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सबको, मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड।